हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम अपना जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में क्या किया था, देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ बेसिक क्वांटिटीज़। बेसिक क्वांटिटीज़ मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़। कौन कौन सी थी बच्चों? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर। ओके, these आर द बेसिक क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज, या हम बोल सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, हमने इसमें क्या स्टार्ट किया था बच्चों? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जिसमें हमने किसको डिस्कस किया था? पैरेलैक्स मेथड। बच्चों पैरेलैक्स मेथड को हमने बहुत डिटेल में किया था। ओके, मैंने इसके एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, हमने वो भी कवर कर लिए हैं। सो जिस स्टूडेंट ने एग्जाम्पल नहीं किए हैं वो जाके प्लेलिस्ट में एग्जाम्पल को देख सकता है। ठीक है, पहले अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, देन अपने न्यूमेरिकल क्लियर कीजिए। हम पहले एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करेंगे, देन हम हायर स्टैंडर्ड्स की बुक्स पर जाएंगे। ओके बच्चों, किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है। मैं यहाँ बोर्ड्स टू आईआईटी लेवल सभी लेवल कवर करवाऊँगा। सो वीडियो में आप बने रहिए, जुड़े रहिए, समझते रहिए और नोट डाउन करते रहिए। मैंने बोला था बच्चों, नोट्स खुद बनाए। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, कोई और नहीं कर सकता। और बच्चों एक छोटी सी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बच्चों कि आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो एनिमेशन के ऊपर चल रहा है। बच्चों एनिमेशन इज़ फाइन, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ठीक है, बट इससे आपका क्या होता है, आपकी जो इमेजिनेशन है वो आपकी इमेजिनेशन के ऊपर अफेक्ट करता है। आप खुद जो अपनी इंटरनल थिंकिंग है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो उसको रोक देता है। सो अभी एनिमेशन के लिए बहुत ही ट्रबल प्रॉब्लम होंगी, उनको देख सकते हैं। बट इसके अलावा अगर आप हर चीज़ के लिए एनिमेशन देखते हैं सो बच्चों आपका इमेजिनेशन वीक हो जाएगा। ठीक है, सो हमें एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, नॉलेज इज पावर, इमेजिनेशन इज सुपर पावर। ठीक है, सो इमेजिनेशन से अपने डायग्राम को बनाइए, प्रॉब्लम्स को समझिए। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों, आज हमने क्या किया था, पैरेलैक्स मेथड में क्या डिस्कस किया था बच्चों? वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। अब हमने देखा था कि जो लेंथ है वो छोटे छोटे स्केल पर भी मेजरमेंट होता है और हायर स्केल पर भी होता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस। क्या मेजर करेंगे? साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल। वो जनरली किस ऑर्डर का होता है बच्चों? 10⁻⁸ मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर। जनरली जो मॉलिक्यूल का साइज है वो इस ऑर्डर का होता है। हमें ये साइज मेजर करना है, क्या होगा। बट बच्चों उससे पहले हमारे पास ये दो क्वेश्चन है। क्या क्या आपके पास स्क्रू गेज है? बिल्कुल है, स्कूल में होगा, लैब में होगा। ए मीटर स्केल है, आपके पास खुद होगा, वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, क्या हम इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करने के लिए? नो। सो द आंसर इज नो। वाई? क्योंकि हमने देखा था बच्चों, स्क्रू गेज है जो कम से कम इतने ऑर्डर तक ही मेजर कर सकता है। ठीक है, स्क्रू गेज की फंक्शनिंग क्या है बच्चों, वर्नियर कैलिपर की फंक्शनिंग क्या है, वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, उसकी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। सो पॉइंट इज दैट, क्या स्क्रू गेज या सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर सकते हैं? नो, बिकॉज स्क्रू गेज इतना ही मेजर कर सकता है, बट ये क्या है, उससे भी बहुत छोटा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे हम क्या बोलते हैं, कैन वी यूज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। अब आपने बहुत बार देखा होगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, ऐसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते रहते हैं वायरसेस को, बैक्टीरिया को। ठीक है, सो क्या हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं? देखते हैं। ऑप्टिकल से मीनिंग क्या है बच्चों, कि हम विजिबल लाइट का यूज करेंगे। ठीक है,
विजिबल लाइट कौन सी होती है बच्चों? जो विजिबल है, मींस हमारे पास जो विबग्योर है, 7 कलर्स होते हैं इसके अंदर। विबग्योर, ये क्या हमारे पास? विबग्योर, यही क्या हमारे पास? विजिबल लाइट है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम होता है डिफरेंट कलर्स का, जिसे हम देख सकते हैं। क्या आप इंफ्रा रेडिएशन को देख सकते हो? नहीं। यूवी को? नहीं। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। इसे हम जब आगे की हायर क्लासेस आएंगी या किसी चैप्टर में आएंगे वहां करेंगे। ठीक है, सो विजिबल लाइट, विजिबल लाइट का बच्चों जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है? इसका वेवलेंथ होता है बच्चों 4000 एंगस्ट्रॉन टू 7000 एंगस्ट्रॉन, ये बच्चों इसका वेवलेंथ होता है। और हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉन किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻⁻10 मीटर। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 7 × 10⁻7 मीटर। सो बेसिकली वेवलेंथ ये है बच्चों। ध्यान से देखो, हम सिर्फ ऑर्डर पर देखते हैं 10⁻⁻7 10⁻⁻7, बट यहाँ क्या 10⁻⁸ टू 10⁻⁻10, मतलब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, इससे छोटा मेजर नहीं कर सकती, इससे छोटे को रिजोल्व नहीं कर सकती। मींस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन पावर है वो यहाँ तक ही हो सकता है, बट जो मॉलिक्यूलर साइज है वो तो उससे भी छोटा है। सो हम बोल सकते हैं बच्चों ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का भी यूज नहीं होगा। कुछ और चीजें हो सकती हैं, कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट द बेसिक सिनेरियो इज लाइक दैट। क्या हम इसका यूज कर सकते हैं? क्या हम इसका यूज कर सकते हैं? ठीक है, तो हम एक सिंपल मेथड डेवलप करते हैं जिसके थ्रू हम क्या डिटरमाइन करेंगे? साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल। जैसे हमने क्या किया था बच्चों? पैरेलैक्स मेथड किया था। ये डायरेक्ट मेथड था या इनडायरेक्ट? बच्चों ये क्या था? इनडायरेक्ट मेथड। सो इसी तरीके से एक मेथड डेवलप किया गया है, उसका नाम क्या होगा देखेंगे, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस सी, देखते हैं बच्चों। उससे पहले आपको एक छोटी सी पॉइंट है, उसको थोड़ा अच्छे से समझना है कि इस पॉइंट का मीनिंग क्या है। देखते हैं बच्चों कैसे एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस सी, बड़े प्यार से समझना है बच्चों, किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है हमें। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, ये शीट ऑफ पेपर। ठीक है, ये एक शीट ऑफ पेपर है। क्या उसका थिकनेस होगा? होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ये क्या है बच्चों आपके पास? अ शीट ऑफ पेपर। ये आपको पता लग जाएगा बच्चों मैंने इसके बारे में क्यों बताया है। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है बच्चों, बट जब हम साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल डिटरमाइन करने वाले हैं वहाँ इसका हल्का सा यूज होगा। सो वहाँ आपको कोई दिक्कत ना हो, सो इसे मैं आपको पहले ही करवा रहा हूँ। एक शीट ऑफ पेपर है, इसका कुछ थिकनेस है, बिल्कुल है सर, थिकनेस होगा। ये कुछ एरिया है, एरिया होगा ना शीट का, ऑब्वियसली होगा। सो बच्चों वॉल्यूम क्या होगा शीट का? वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? एरिया इनटू थिकनेस। सो व्हाट विल बी द थिकनेस? वॉल्यूम अपॉन एरिया। हम इसी चीज का बच्चों यूज करेंगे। आपको ये चीज है अभी यूज होगा, ठीक है, इसलिए मैंने आपको इनिशियली आपको बताया है। कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होगा, कुछ स्टूडेंट्स को क्या पता थोड़ा सा आइडिया नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो अब हम क्या करेंगे बच्चों? साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल। हमने यहां से एक आइडिया लिया। क्या आइडिया मिला बच्चों इस चीज से हमें? हियर वी गेट एन आइडिया
ऑफ मोनोमोलिकुलर लेयर। हमें यहां से एक आइडिया मिला कि हम क्या करते हैं, मोनोमोलिकुलर लेयर, जैसे हमारे पास एक पेपर होता है, आपके पास जो नोटबुक है इसका पेपर है, ठीक है, एक शीट बनी हुई है, इसकी कुछ थिकनेस है, तो हम क्या बोलते हैं बच्चों कि हम क्या करेंगे, एक मोनोमोलिकुलर लेयर बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से बनेगा, मोनो मीन्स वन, सिंगल लेयर बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, इस लेयर का कुछ थिकनेस होगा, ओके, ये थिकनेस होगा, इस लेयर ने कुछ एरिया ऑक्यूपाई किया होगा। अब कोई लेयर बनी है तो एरिया तो होगा, थोड़ा सा और डिटेल में जब पिक्चर बनाएंगे तब समझ में आएगा आपको, इसका कुछ थिकनेस है। अब ऐसे ऐसे जो मॉलिक्यूल हैं बच्चों, ये देखो कि मान लेते हैं ये फ्रंट लेयर है जो आपको दिखाई दे रही है, इसके पीछे भी मॉलिक्यूल होंगे, उसके पीछे ही मॉलिक्यूल होंगे, तो वो कुछ ना कुछ एरिया कवर करेंगे, ठीक है। सो यह पिक्चर सिमिलर नजर आया बच्चों आपको, कुछ एरिया होगा देन थिकनेस होगा, सो हम यहां से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये थिकनेस बच्चों क्या है, देखो ये थिकनेस क्या है बच्चों, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। अब आपको समझ में आया होगा कि ये और ये मैंने क्यों रिलेट किया है, क्यों बताया है। अब हम अपने मेथड को समझते हैं, ठीक है। देखते हैं बच्चों क्या होगा। हमने यहां पर एक ओलेइक एसिड को लिया है, ठीक है। एक ओलेइक एसिड है, उसके मॉलिक्यूल का साइज हम डिटरमाइन करेंगे, हमने उसको कंसीडर किया है, ठीक है। देखते हैं बच्चों पहला स्टेप क्या है हमारे पास। हमने क्या किया बच्चों, फर्स्ट स्टेप, डिजॉल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml, मीन्स 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात होती है, ऑफ ओलेइक एसिड इन 20 ml ऑफ एल्कोहल। अब बच्चों हमने अल्कोहल क्यों लिया, ये भी आपको जब आगे मेथड को प्रोसीड करेंगे सब समझ में आएगा। देखते हैं तो क्या किया बच्चों, इसको डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है बच्चों, एक टेस्ट ट्यूब है, ये हमारे पास दूसरा टेस्ट ट्यूब है, ओके। हमने क्या किया, 20 ml अल्कोहल लिया, फॉर एग्जांपल बना लेते हैं। ये क्या है बच्चों आपके पास, 20 ml अल्कोहल, और बच्चों हमने यहां क्या लिया है, 1 ml ओलेइक एसिड। यहां क्या लिया बच्चों हमने, 1 ml ओलेइक एसिड। दोनों को बच्चों हमने मिक्स कर दिया, ठीक है। मिक्स करेंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास कोई बीकर है, हमने मिक्स करके उस बीकर में डाल दिया, किसको, जो ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सॉल्यूशन बन गया बच्चों। अब जो ये सॉल्यूशन बना है किसका, 1 ml ओलेइक एसिड एंड 20 ml अल्कोहल। सो बच्चों इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, हमें यही देखना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है बच्चों, जो ओलेइक एसिड है उसका कितना पार्ट कितने अल्कोहल में डिजोल्व किया गया है। सो बच्चों कंसंट्रेशन क्या है, 1 पार्ट, देख सकते हैं बच्चों 1 ml कितने अल्कोहल में डिजोल्व किया, 20 ml में, इट मीन्स 1/20 कंसंट्रेशन हो गया आपका, ठीक है, दैट इज, ठीक है।
1 पार्ट ऑफ ओलेइक एसिड इन 20 पार्ट ऑफ एल्कोहल। ये सिचुएशन बन गया। अब बच्चों हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो ये सॉल्यूशन बना है इसमें से 1 ml सॉल्यूशन ले लेते हैं, फिर से बना लेते हैं हम यहाँ पे। अगेन दिस इज ए टेस्ट ट्यूब प्लस ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। ओके, आगे देखेंगे क्या होगा। देखो बच्चों, जो ये सॉल्यूशन तैयार किया है इसका हमने कितना लिया, 1 ml। सो बना लेते हैं, दैट इज योर 1 ml। ये क्या है बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब अमाउंट है। और इसका जो कंसंट्रेशन है बच्चों कितना है, कंसंट्रेशन कितना है बच्चों, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। ये बच्चों जो ये सॉल्यूशन लिया गया इसका कंसंट्रेशन है और ये इसका अमाउंट है कि हमने लिया कितना है, 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहां क्या लेंगे बच्चों, फिर से 20 ml अल्कोहल। देखो बच्चों, फिर से मिक्स कर देते हैं, क्या बनेगा बच्चों देखते हैं। ये हमारे पास कोई बीकर है, अब बीकर में हमने जो मिक्स किया इसको डाल दिया, देखते हैं व्हाट विल हैपन। जो ये सॉल्यूशन बना, अब इसका कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा बताओ, बताते हैं। देखो ये जो सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन कितना है, 1/20। ठीक है, अब इतने को हमने किस में मिला दिया, फिर से 20 में। इट मीन्स हम बोल सकते हैं ये क्या होगा बच्चों आपके पास 1/20। जैसे इसमें क्या किया था, 1 पार्ट ऑफ ओलेइक एसिड इन 20 पार्ट्स ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ कितना पार्ट है ओलेइक एसिड का, 1/20। कितने में, 20 में। 1/20 part of oleic acid into 20 parts of alcohol. So we can write 1/20 into 20 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो हमने एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया, दिस वन। इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हो बच्चों, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। इसका बच्चों क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि अगर 400 ml आपके पास अल्कोहल है तो आपने 1 ml क्या लिया है, ओलेइक एसिड लिया है। कितना कम अमाउंट है, कितना डाइल्यूट कर दिया आपने। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसको कंप्लीटली नोट डाउन कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके हमने सॉल्यूशन को बना लिया है। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या बनाना था, हमारा टारगेट क्या था, मोनोमोलिकुलर लेयर। देखते हैं उसका क्या मीनिंग होता है। देखो बच्चों, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है हमने वो देख लिया। हमने क्या किया, इसमें डाइल्यूशन किया है। ठीक है, डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बहुत कम कर देना, बहुत कम करते जाना। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं 1 लीटर पानी ले लें, उसमें 1 ml मिल्क डाल दें, तो ये क्या होगा, डाइल्यूशन होगा। ठीक है, देखते हैं डाइल्यूशन से क्या होगा, मोनोलेयर बनेगी। वो कैसे बनेगी, वो डायग्राम देख लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास इनिशियल जो ओलेइक एसिड है उसका डिफरेंट क्या हमारे पास लेयर्स हैं। ओके, देखो बच्चों यहां क्या किया मैंने, डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन किया किससे, अल्कोहल से। सो क्या होगा, जो ये हमारे पास 3 लेयर बनी हुई हैं, मतलब पहले इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो लाइक हनी, शहद बहुत गाढ़ा होता है, बट जब उसको पानी में घोल दिया जाता है
तो क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ क्या होगा बच्चों, एक लेयर कम हो जाएगी। ये हमने डाइल्यूशन कर दिया। अब बच्चों हमने क्या किया, फिर से क्या किया, इसका डाइल्यूशन किया। मीन्स हमने 20 ml अल्कोहल लिया था, क्या होगा, 2 से सिंगल लेयर बन जाएगी। तो बना देते हैं। ये देखो बच्चों, सिंगल लेयर बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, हेयर इज अगेन 8, हेयर इज अगेन 8। हमें यही अचीव करना था। ये तो आप जानते हो ना, 1 चम्मच हनी ले लेना, 1 गिलास में डाल देना, फिर उसमें से 1 चम्मच लेके दूसरे गिलास में डाल देना। सो लास्ट में क्या होगा, जो हनी है, जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, बिल्कुल कम होती जाएगी, ठीक है। ऐसा ही हम कुछ यहाँ कर रहे हैं। सो हमें क्या अचीव करना था बच्चों, मोनोलेयर। सो यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, जब ये मोनोलेयर बन जाएगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट बिकम्स योर डायमीटर। डी किसका, मॉलिक्यूल का डायमीटर मिल जाएगा हमें यहाँ से। सो हमें कुछ ऐसा ही करना है, ठीक है। सो हमने फर्स्ट स्टेप में एक सॉल्यूशन बना लिया है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, देखते हैं उसका क्या करेंगे। देखते हैं बच्चों, बी स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक ब्यूरेट को लिया। ब्यूरेट बच्चों आपका केमिस्ट्री लैब में होता है, ठीक है। उसमें हम एक एक ड्रॉप डाल रहे हैं, ठीक है। सो यहां हो रहा है बच्चों, हमने क्या किया, ये वाटर है, ठीक है, दिस इज योर वाटर। हमने इसके अंदर एक एक ड्रॉप डाला, तो बच्चों हुआ क्या, ये एक एक ड्रॉप है, हम स्लोली स्लोली डाल रहे हैं, तो वो धीरे धीरे कहाँ स्प्रेड हो जाएंगे बच्चों, ऐसे। ऐसा ही कुछ होगा या नहीं होगा बच्चों, ऐसा ही कुछ होगा। हम ब्यूरेट का यूज़ कर रहे हैं और धीरे धीरे हम क्या डाल रहे हैं, ड्रॉप डाल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे पास जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ऐसे ऐसे फैलती जाएंगी, स्प्रेड होती जाएगी। इसमें क्या है बच्चों, अल्कोहल है। अब आपको समझ में आएगा अल्कोहल क्या हो जाता है। अल्कोहल का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ अल्कोहल किससे कम होता है, लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। सो वो ऊपर फ्लोट करेगा। और हम जानते हैं जो अल्कोहल होता है बच्चों, वो क्या होता है, हाईली वोलेटाइल। हाईली वोलेटाइल मीन्स ये क्या हो जाएगा, वेपोराइज। अल्कोहल होता है बच्चों, हाईली वोलेटाइल नेचर का होता है, तो ये वेपोराइज हो जाएगा, ठीक है। सो बचेगा क्या, सिर्फ ओलेइक एसिड बचेगा। अब समझ में आया हमने ऐसा क्यों किया, कि हमने जो सॉल्यूशन है अल्कोहल में ही क्यों बनाया। आई थिंक आप सभी को ये क्लियर हो जाएगा। आपने बच्चों, अब कोरोना टाइम चल रहा है, सैनिटाइज़र यूज़ किया है। सैनिटाइज़र में है क्या, अब आप किसी भी लिक्विड से ऐसे रबिंग करते हैं तो आपके हाथों पे लग जाएगा, ठीक है, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। बट होता क्या है, यहाँ पर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल। बट जैसे ही उसकी रबिंग की जाती है, अल्कोहल क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, वो उड़ जाता है। समझ गए, इसीलिए हम सैनिटाइज़र का यूज़ कर देते हैं, पानी की नीड नहीं होती है हमें इसमें। ओके, देखते हैं हम क्या हुआ। सो ये पिक्चर ऐसा हुआ। हम इसको कैसे समझ सकते हैं बच्चों, जो यहाँ पर ड्रॉपलेट्स आती जा रही हैं, हमने क्या करना है, इन ड्रॉपलेट्स को काउंट करना है। काउंट द ड्रॉप्स, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं लेट
एन बी द नंबर ऑफ ड्रॉप्स। ठीक है, और हम बोल सकते हैं V क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप। अगर कोई ड्रॉप है उसका कुछ तो वॉल्यूम होगा ना, बिल्कुल होगा। सो ये हम ओवरव्यू देखना चाहते हैं, ये साइड व्यू है बच्चों, हम ऊपर से देखना चाहते हैं ओवरव्यू क्या होगा। देखो ओवरव्यू क्या होगा, ऊपर से हमें ऐसे दिखेगा पानी, क्योंकि जो हमारे पास बीकर है वो भी एक सर्कुलर है। सो क्या होगा बच्चों, ये एक सर्कुलर लेयर बनाएंगे हमारे, क्या बनाएंगे बच्चों, सर्कुलर लेयर। ठीक है, ये क्या बन गई, सर्कुलर लेयर, जिसमें जो हमारे पास ये ड्रॉपलेट्स है वो कैसे अरेंज होगा बच्चों, यहाँ ऐसे अरेंज हो जाएंगे। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? आई होप आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा किसकी वजह से हो जाता है, जो ये सर्कुलर शेप ले लेता है? बेसिकली बच्चों इन द सेंस ऑफ फिजिक्स इट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है आपके आएगा, हम देखेंगे, इतना डीप में हम जाएंगे जब हमें ज़रूरत होगी, बट ये फिलहाल के लिए आपको समझना है ऐसा बन जाता है। ये बच्चों क्या है, साइड व्यू, ऐसे ही अरेंज है सारे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या करना है हमें। ये बच्चों हमारा क्या बन गया यहाँ पे, जो हम चाहते थे, क्या, मोनोलेयर। ठीक है, इसका कुछ एरिया होगा, सपोज दिस इज एरिया ए, और इसका ये कुछ थिकनेस होगा। सिचुएशन समझ में आई जो हमने स्टार्टिंग में किया था, यही करना था बच्चों। अब हम देखना चाहते हैं कि V है तो इस जो हम वॉल्यूम देखेंगे, अब V किसका वॉल्यूम है, ईच ड्रॉप का, बट यहां क्या सिर्फ एक ही ड्रॉप है, नहीं, ये तो सॉल्यूशन है किसका, n ड्रॉप्स का। देखते हैं वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बच्चों, एक का वॉल्यूम कितना है V, n का कितना होगा, n इंटू V, सेंटीमीटर क्यूब। यहां तो कोई डाउट है बच्चों? नहीं। अब हमें एक बात समझनी है बच्चों, हमारा जो टारगेट है वो टारगेट क्या है, डायमीटर या साइज बताना, मतलब ये थिकनेस बताना। टी का मीनिंग क्या था, वॉल्यूम अपॉन एरिया। ओके, ए इज दिस वन, व्हाट इज वी, बट वी पे फोकस करना है। वी क्या होता है बच्चों, अमाउंट ऑफ ओलेइक एसिड इन दिस सॉल्यूशन। ठीक है, जो हमारे पास ये सॉल्यूशन बना है कितने वॉल्यूम का, इतने वॉल्यूम का, इसके अंदर ओलेइक एसिड का कितना अमाउंट है वो कहां आएगा, यहां पर। सो हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ ओलेइक एसिड इन दिस सॉल्यूशन ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन बच्चों, वो सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन क्या फाइंड आउट किया था हमने, 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें क्या था बच्चों, आपके पास अल्कोहल था और ओलेइक एसिड था। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ ओलेइक एसिड इन दिस सॉल्यूशन कितना होगा, NV अपॉन 20 इंटू 20, क्यों इतना ही अमाउंट था। ठीक है, अब हम बात करते हैं T की। सो व्हाट विल बी द T, सो T क्या होगा बच्चों, दैट अमाउंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस मोनोमोलिकुलर लेयर। सो वी कैन राइट NV अपॉन 20 इंटू 20 A, दैट विल बी योर थिकनेस। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, जब हमने इसको सब कुछ पुट किया, डिटरमाइन किया, अप्रोक्सीमेटली कितना आया, 10⁻⁹ देखो बच्चों
10⁻⁹ मीटर, ऐसा ही डिटरमाइन किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड। बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि सोचते हैं कि सर एग्जाम में पूछेंगे या नहीं। बच्चों इसको समझना होता है कि देखो अ शीट ऑफ पेपर से हमें एक आइडिया मिल गया कि हम क्या कर देते हैं कि किसी भी फॉर एग्जांपल हम कोई भी मटेरियल लेते हैं, लाइक हनी लिया, लाइक ओलेइक एसिड लिया, आप कुछ और ले सकते हैं, हम उसको डाइल्यूट करते जाएंगे, ठीक है, डाइल्यूट करते जाएंगे, डाइल्यूट करते जाने से क्या होगा, ऊपर एक मोनोलेयर बन जाएगी। सो वो मोनोलेयर का जो रिजेम्बलेंस है, रिलेशंस है, शीट ऑफ पेपर से कर लिया कि अगर हम इस लेवल तक पहुंच गए तो उसको रिलेट करके हम ऐसे कुछ डिटरमाइन कर सकते हैं। दीज आर द अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये बच्चों अप्रोक्सीमेशंस होते हैं। यहाँ से क्या होता है, आपका माइंड ग्रो करता है, आप भी कुछ सोच सकते हैं। हम इसके बाद एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करेंगे, वो देखना कितना इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस। बच्चों लेंथ के बारे में हमने अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट कर लिया है, बट यहाँ पर कुछ एक मेजरमेंट हैं, लेंथ का जो कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए गए हैं उनके बारे में हम देखना चाहते हैं कि वो स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या हैं, कैसे हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। उसका भी रीज़न है। यहाँ तो बच्चों आप समझ जाना कि हर एक चीज़ का रीज़न होगा। फिजिक्स में मैंने बताया है कुछ भी रैंडम नहीं है, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। देखते हैं बच्चों कि हम बार बार 10⁻⁻10 क्यों लिखें, हम उसको कुछ नाम दे देते हैं। सो कुछ एक हम लेंथ के जो यूनिट्स हैं वो लिख लेते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, एक होता है हमारे पास 1 फर्मी। फर्मी एक साइंटिस्ट हुए थे। 1F ये किसके इक्वल होता है बताओ, 10⁻⁻15 मीटर। बेसिकली ये आपका क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियर साइज कहलाता है, ठीक है। डिटेल बाद में आएंगे, हायर क्लासेस में होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉन, 1 एंगस्ट्रॉन किसके इक्वल होता है बच्चों, इसका जो सिंबल है 10⁻⁻10 मीटर। अभी हमने देखा था थोड़ी देर में कि बार बार हम ये क्यों लिखे, हम डायरेक्ट ही 1 एंगस्ट्रॉन लिख देते हैं, ठीक है। अब जो हम 3 लिखने वाले हैं ये क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट वन इज 1 लाइट ईयर, ठीक है बच्चों, 1 लाइट ईयर। और लास्ट वन इज 1 पैरसेक। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों रट्टे मार लेते हैं, 1 पैरसेक का मतलब नहीं पता होता, बट हमें तो रटना नहीं है ना कुछ भी। ये तो बहुत चीज़ें आसान है, डिफाइन कर दिया है, ये भी दोनों ठीक ठाक है। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे ताकि आपको 1 पैरसेक का मीनिंग क्लियर हो। देखते हैं बच्चों 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है बच्चों, आपके पास 1.496 10⁻11 मीटर। ये क्या कहलाता है बच्चों, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। ओके, ये क्या होता है बच्चों आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हम डायग्राम से भी देखेंगे, बट ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस। बच्चों कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइट कहीं ये डिस्टेंस का यूनिट नहीं है, ये सभी किसके यूनिट है बच्चों, डिस्टेंस के यूनिट हैं, ठीक है। माइंड में रखना है, ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आता है ऑब्जेक्टिव में। कुछ एक दे देंगे, उसमें से बोलेंगे इनमें से कौन सा डिस्टेंस का यूनिट नहीं है या कौन सा डिस्टेंस का यूनिट है। मोस्टली कन्फ्यूजन लाइट ईयर पे होता है। बच्चे सोच जाते हैं कि ये लाइट के बारे में बता रहा है, सो लाइट का कुछ यूनिट रहा होगा, बट ये किसका, डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट वर्ड क्यों यूज किया गया देखेंगे, डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स with the velocity of
with the velocity of 3 into 10 raised to power 8 meter per second in 1 year। बच्चों आपको समझ में आया? ये क्या होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट, 1 ईयर में हम डिटरमाइन करते हैं। तो ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को क्या बोला जाता है? 1 लाइट ईयर। और ये किसके इक्वल होता है बच्चों? अप्रोक्सीमेटली 9.46 × 10⁻15 मीटर। बच्चों ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, याद होगा तो अच्छा होगा, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनका वैल्यू गिवन होता है, बट याद करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। अब हम लास्ट पॉइंट को समझते हैं, ठीक है? ये जो पॉइंट थे ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट थे, बट 1 पैसेक इज नॉट द स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमें इसको देखना है। देखते हैं बच्चों क्या होगा 1 पैसेक। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, रट्टा तो खुद भी मार सकते हो, हमें सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। देखो यहाँ वर्ड है और यहाँ वर्ड है अलग, इट मीन्स ये 2 वर्ड से मिलके बना है। किससे? पैरेलैक्स, सेकंड वर्ड कुछ नजर आया बच्चों? यही तो साइंस है, पैरसेक। यहां से कुछ इन्होंने डिफाइन कर दिया, ठीक है? देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। 1 पैरसेक ऐसे आपको बुक में गिवन नहीं होगा, एक्चुअल में यहाँ से आया। हमने पैरेलैक्स के बारे में कर लिया है, बिल्कुल कर लिया है। अगर किसी को कोई डाउट है व्हाट इज़ पैरेलैक्स, सो सिंपल सी बात ऐसी है, पहले तो वीडियो को देखें, अच्छे से देखें, अदरवाइज मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पैरेलैक्स का मीनिंग क्या होता है? दिस इज़ माई पेन, यू कैन यूज योर थंब, ठीक है? गुड लक। सो होता है क्या बच्चों, हमारे पास 2 आइज़ हैं, पहले हम एक को क्लोज करते हैं, यहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है, इसकी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या है बच्चों? मोबाइल है, इन माई केस, आपके केस में आपका दीवार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सडनली मैंने जब इस आंख को क्लोज किया और इससे देखा, सो क्या हुआ? मार्कर की पोजीशन शिफ्ट हुई है, इसी को क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स बोला जाता है बच्चों। आर्क सेकंड मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है? आर्क सेकंड मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, क्या कि 1 सेकंड 1 डिग्री ऐसे होता है, 1 डिग्री का 3600 पार्ट। वीडियो को जाके दोबारा देखें, आपको सब क्लियर होगा, ठीक है? सो इन दोनों चीजों का यूज करके हमने क्या बनाया? पैरसेक। देखते हैं बच्चों क्या हुआ। ये क्या है बच्चों? हमारे पास सन है, दिस इज सन, ठीक है? दैट इज योर अर्थ। यहां पर कोई भी डिस्टेंस पर एक स्टार है, ठीक है? हमने इसको देखा है इस पोजीशन से, देख लिया भाई, ठीक है? अब क्या हुआ? आफ्टर 6 मंथ्स ये अर्थ है वो कहां होगा? यहां होगा, डेफिनेटली यही होगा, ओके? सो अब हमने यहां से देखा इसको, दैट इज योर अर्थ। सो बच्चों पैरेलैक्स नजर आया कुछ, कि एक ही स्टार को 2 डिफरेंट पोजीशन से नोट कर रहे हैं। सो इसकी जो पोजीशन है उसके अंदर शिफ्टिंग होगा विद रिस्पेक्ट टू सम बैकग्राउंड, ओके? सो दिस इज द सिनेरियो। तो हुआ क्या बच्चों? ये डिस्टेंस एंड दैट डिस्टेंस, व्हाट इज दिस? अभी मैंने बताया था कि सन से जो अर्थ का डिस्टेंस है वो क्या होता है बच्चों? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो ये क्या होगा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब आया आपको समझ में? बिल्कुल आया होगा। देखते हैं। सो व्हाट वी गेट
that angle is your 1 arc second. The angle is 1 arc second. So इसको हम क्या बोलेंगे, 1 parsec. समझिए बच्चों, इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझना है, बड़े अच्छे से समझना है. अर्थ है, ये सन है, इसके चारों रिवॉल्व करती है. सो कुछ ऐसा रहा होगा. ठीक है, ये क्या है बच्चों, अर्थ का ऑर्बिट है. सो हम कह सकते हैं 1 पैरसेक कौन सा डिस्टेंस है. 1 पैरसेक इज द डिस्टेंस. कौन सा डिस्टेंस है बच्चों, 1 पैरसेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ठीक है, क्या करता है, जो अर्थ का जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट का जो रेडियस है, जो ये है बच्चों, ये अर्थ ऑर्बिट का रेडियस है, क्योंकि सन को अगर हम सेंटर माने, दैट इज योर ऑर्बिट. सो ये क्या होगा, आपका रेडियस हो जाएगा. कि जो अर्थ के ऑर्बिट का रेडियस है वो 1 आर्क सेकंड का एंगल सबटेंड करे. समझ में आया. तब जो ये डिस्टेंस बनता है उस ऑब्जेक्ट का सन से, वो क्या कहलाता है, 1 पैरसेक. दोबारा से देख लेते हैं बच्चों. जो ये सन है, देखो ये सन है, अर्थ इसके चारों ओर रिवॉल्व करेगा. इट मीन्स वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है. अब उस ऑर्बिट का कुछ रेडियस तो होगा, डेफिनेटली होगा. वो रेडियस क्या होगा, सन से अर्थ का डिस्टेंस ये रहा. जब ये रेडियस जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां पर 1 आर्क सेकंड का एंगल बनाए. ठीक है, सो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सन से क्या कहलाएगा, 1 पैरसेक कहलाएगा. बिकॉज यहां पर क्या हुआ है, पैरेलैक्स मेथड एंड एंगल इज 1 आर्क सेकंड. सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरसेक. सो पैरसेक को क्या बोला जाता है बच्चों, डिस्टेंस इन पैरसेक किसके इक्वल होता है. लिखना चाहें आप लिख सकते हैं 1 अपॉन पैरेलैक्स एंगल. दैट इज द सिनेरियो. और इसका जो वैल्यू होता है बच्चों, वो वैल्यू कितना होता है, 1 पैरसेक किसके इक्वल होता है, 3.08 10⁻16 मीटर. ये डिस्टेंस होता है. ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा. सिर्फ हमें बच्चों अंडरस्टैंड करना है. एनसीईआरटी में जो एक लाइन गिवन है ना कि अर्थ का ऑर्बिट है वो 1 आर्क सेकंड का एंगल बना देता है, तो क्या है, वो सिर्फ लिख दिया है. एक्चुअल पिक्चर इज लाइक दैट. ओके, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये होता है, 1 पैरसेक ये होता है, 1 आर्क सेकंड एंगल सबटेंड करता है कौन, अर्थ का रेडियस. जब अर्थ का रेडियस है, किसका रेडियस, अर्थ के ऑर्बिट का रेडियस. अटेंटिव रहा करो बच्चों. ठीक है, इसी तरीके से टीचर आपकी चेकिंग करता है कि आप कितने अटेंटिव सुन रहे हो. ठीक है, सो क्या होता है, अर्थ का जो ऑर्बिट है उसका रेडियस जब 1 आर्क सेकंड एंगल बनाता है, सो देन सन का डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट से क्या कहलाएगा, 1 पैरसेक. 1 पैरसेक का वैल्यू क्या होता है, दिस वन. ये सिर्फ आपको बच्चों समझना था. ठीक है, सो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं. हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. कुछ न्यूमेरिकल्स की वीडियो हैं वो अपलोड हो जाएंगी, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता रहूँगा कि जिस भी टॉपिक को हम करते हैं, अगर मुझे लगेगा कि उसकी नीड है आपको कंसेप्ट देखने की, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. वहाँ जाके चेक करो और डायरेक्ट वीडियो को देखो. 1 बार देखो, 2 बार देखो. ठीक है, इससे क्या होता है, आपके कंसेप्ट डेवलप हो जाते हैं. ओके, सो थैंक यू क्लास. हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक अच्छे से नोट्स बनाना है, अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, डोंट फॉरगेट, शेयर योर नॉलेज. ठीक है, अपने ड्रीम्स को भी पूरा कीजिए और औरों के ड्रीम्स को भी पूरा कीजिए. सो थैंक यू क्लास.